आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर संसद से आ रही है। केंद्र सरकार 3 बिल ऐसे ला रही है जो देश की राजनीति का खेल ही बदल सकते हैं। अब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री, अगर वो गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो वो 31वें दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। जी हाँ, ये नियम अब कानून बनने जा रहा है। तो ये आखिर ये तीनों बिल क्या हैं, क्यों लाए जा रहे हैं और इसमें राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दोस्तों, अब तक हमारे संविधान और कानून में साफ साफ कोई प्रावधान नहीं था कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तार होकर जेल जाए तो उसे उस पद को छोड़ना होगा। यानी जब तक कोर्ट दोषी साबित ना करे तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता था। इसी वजह से हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए, 6 महीने जेल में रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वहीं तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी 241 दिन जेल में रहे, फिर भी मंत्री बने रहे। यही वो खामियां थी जिन्हें सरकार अब दुरुस्त करने जा रही है। तो आइए अब जानते हैं ये 3 बिल क्या कहते हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। इसमें कहा गया है कि अब अगर कोई मंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर जेल जाता है और 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना अनिवार्य होगा। इसके लिए 1963 के कानून की धारा 45 में संशोधन होगा। दूसरा, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। ये सबसे बड़ा और अहम बदलाव है। इसमें संविधान के अनुच्छेदन 75, 164 और 239 AA के संशोधन को किया जाएगा। यानी अब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री सब पर यह नियम लागू होगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। 2019 के एक्ट की धारा 254 में बदलाव किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री या मंत्री भी अगर गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन जेल में रहता है तो उसका पद छीन लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि गंभीर अपराध किसे कहा जाए। तो सरकार का कहना है कि सिर्फ उन्हीं मामलों पर यह नियम लागू होगा जिनमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। यानी हत्या, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद जैसे अपराध जिसमें शामिल होंगे। राजनीति, धरना प्रदर्शन या छोटे मोटे केस इस दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके असर की। सरकार का कहना है कि इससे लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत होगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं की कुर्सी गिराने का नया हथियार बन सकता है। यानी बहस दो तरफा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि अपराधियों को सत्ता में जगह नहीं मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि जब तक कोर्ट साबित ना कर दे दोषी को तब तक गिरफ्तारी के आधार पर किसी नेता को पद से हटाना क्या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होगा। और यही मुद्दा आने वाले वक्त में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंजेगा। यहाँ आपको फिर से 2 बड़े उदाहरण याद दिला दूं। पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तारी के बाद वो भी लंबे समय तक पद पर बने रहे। दूसरा, तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी जो 241 दिन जेल में रहने के बावजूद भी मंत्री पद पर बने रहे। इन दोनों मामलों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार अब ये कानून ला रही है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल भी। इसके अलावा आज संसद में एक और अहम बिल पेश होने जा रहा है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल है। इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स और उसके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये कदम युवाओं को ठगी और ऑनलाइन लत से बचाने के लिए है। तो दोस्तों, संसद में पेश हो रहे ये बिल राजनीति और समाज दोनों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी को ही आधार बनाकर नेताओं की कुर्सी छीनी जानी चाहिए या फिर लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारियों पर चोट। आपका इस बारे में क्या सोचना है?